ई जग तो जहरे गया, भया योग ना हो, तिल झाड़ी कबीरा लिया, तिलेठी झाड़ी ई जग तो जहरे गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में सभी जन्म लेते हैं, सभी लोग जन्म लेते हैं। ये 4 जोनी है, सभी लोग जन्म लेते हैं। रोते रोते जन्म लेता है और शिकायत करते करते जीता है और पश्चाताप करते करते शरीर को छोड़ देता है। सुख नहीं मिलता है। सुख के लिए ही हम दुनिया के सारे कामों को करते हैं। शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। इन सब के पीछे एक ही मनोकामना रहता है कि हमें सुख मिले। लेकिन होता क्या है, लोग सुख तो चाहता है लेकिन दुखदायी कामों को नहीं छोड़ता। जब तक हम लोग दुखदायी कामों को नहीं छोड़ेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? सुख तभी मिलेगा जब हम लोग अच्छा कर्म करें। सुबह से शाम तक, सोते समय तक सोच विचार के भोजन करेंगे, कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। साहब कहते हैं ई जग तो जहरे गया। संसार में लोग जन्म लिया लेकिन जहरे गया। बड़े सुख से नहीं जिया तो पूर्ण जी के चला गया। भया योग ना हो। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महात्मा भगवान को खोजने निकला कि हमें भगवान मिलेगा। जंगल चला गया, पहाड़ पर चला गया, कुओं में चला गया। एक ये ऋषिकेश में एक महात्मा जो है तो जंगल में तपस्या कर रहा है। तो लोग जो जाते थे तो वहाँ पैसा कौड़ी सब दे देते थे और महात्मा पैसा कौड़ी बटोर के सब अपना जमा करके रखते जाता। और एक समय ऐसा आया, 1 महीने के बाद क्रिमिनल लोगों को पता चला कि इस महात्मा के पास बहुत पैसा होगा। तो कुछ लोग वहां गया, कुछ मैंने ये चोरी डकैती करने वाला लोग, और रात में बाबा को क्या किया, उठा के लेके चला भी गया, सब पैसा वैसा भी ले लिया। और ऋषिकेश का घटना है, ऋषिकेश का घटना है। वो तो गया योग करने, आया योग ना हो। लोग ना योग कर पाता है और ना भोग पाता है। कोई काम लोगों को ठोस तरीके से करना चाहिए। जीवन मिला है तो इसको सुख से जीने चाहिए। कबीर कहते हैं तिल झाड़ी कबीरा लिया, तिलेठी झाड़ी। साहब कहते हैं हमने तो जो खेत में तिल उपजा, हमने उस डंटे को झाड़ के अपने कपड़े में बांध के ले लिया दुनिया से। और जो डंटा बच गया अब लोग उसको पीट रहा, उसको क्या मिलेगा? खेत में उपजा और उसको झाड़ के ले लिया और डंटा छोड़ दिया। अब लोग डंटा को पीट रहा है। कहाँ पीट रहा है? काशी में, बैजनाथ में, बैजनाथ धाम में। ये मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार में देखिएगा तो बिल्कुल माने क्या बताएंगे आप, अच्छा जीवन नहीं है। जो हरिद्वार जाता है एक का भी जीवन शांतमय नहीं है। बड़े बड़े महंत जो वहां बैठे हैं, देखे हैं, सब रोग से ग्रसित है। कबीर आश्रम वहां है, भगवान दास कबीर आश्रम। उसके बगल में एक सोहम आश्रम है और बगल में एक अनुभव आश्रम है।
वहां प्रतिदिन लोगों को, ये साधुओं को भंडारा वहां होता है प्रतिदिन, और दान दक्षिणा भी मिलता है। तो साधु लोग घूम घूम के जाते हैं। महंत, उसके जो महंत है काफी मोटे और बहुत अस्वस्थ रहते हैं, ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, तो दोनों में से कुछ नहीं कर पाता है। तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि सुख से जीना है तो जब तक लोगों का मन शांत नहीं होगा, मन के फैलाव में लोग लगा रहेगा, जब तक अपनी आवश्यकताओं को आप कम नहीं करेंगे तो आपको सुख कैसे मिलेगा। जब एक कपड़ा भी हमारे साथ नहीं जाता है तो हम अपनी आवश्यकता को जितना सीमित रखेंगे उतना सुख मिलेगा। मन को जितना नियंत्रण में रखेंगे उतना सुख मिलेगा। आप गलत खाएंगे तो डॉक्टर के पास खाएंगे, सर्दियां हैं। आप कुटाइम खाएंगे तो वह भी आपको हानि करेगा। खाने का, पीने का, ये तो सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रयागराज में 90 साल 100 साल के महात्मा है, अस्वस्थ है, अभी भी शायद 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ जाते हैं। तो हमको भी कभी आश्चर्य लगता है कि साहब का इतना बुढ़ापा में है साहब, लेकिन 2 घंटा बैठे रहते हैं। कभी जाते हैं उनके सेवा में, हम जाते भी हैं लेकिन करने नहीं देते। कहेंगे कि साहब थोड़ा रूम आपका पूछ देते हैं, तो कहेंगे नहीं, अरे इतना तो काम है, छोटा सा काम है त्रिवेंद्र, छोड़ो ना, इतना तो हम क्या करते हैं दिन भर, कुछ नहीं करते। बैठे बैठे थोड़ा पूछ लिए, थोड़ा सा ये सब कर लिए, अकेले रहते हैं। हम एक दिन सोने का भी प्रयास किए उस रूम में, गर्मी का समय था, उसमें कूलर लगा हुआ है, वैसे तो कूलर संत निवास में भी है। हम सोचे जाते हैं साहब चौकी पर है तो नीचे में चटाई पर सो जाएंगे। तो साहब कहते अरे उधर जगह नहीं है, हमको तो अकेले हैं, उधरे तुम सो। माने अकेले रहने का अभ्यास, ये अभी जो है सुधार साहब हैं और संत हैं, तो ये तो सीखना पड़ेगा। संबंध बनता है और छूट जाता है, सब मिलेगा लेकिन सब छूट जाता है। लोग शादी विवाह करते हैं, एक लड़की लड़का से शादी करती है सुख के लिए, तो सुख से जीने का उसको सीखना चाहिए कि सुख से कैसे जिए, लेकिन वो नहीं पाता है। बहुत कम ऐसा ज्ञानी है जो हम लोगों के सत्संग भजन में आते हैं, सुख से जीते हैं। जैसे देवेंद्र साहब हैं, दिल्ली के बगल में रहते हैं, बहुत सुंदर उनका परिवार है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं। चूंकि वहां साधु लोग जाते रहते हैं तो उनको अच्छा ज्ञान मिल जाता है, तो उसके माध्यम से वे अपने जीवन को अच्छा से जी लेते हैं। लेकिन इधर देखते हैं कि थोड़े दिनों तक सुख से रहता है पति पत्नी, फिर उसके बाद जो है सो शिकायत करना एक दूसरे का चालू करते हैं। फिर अगर लव मैरिज वगैरह होता है तो फिर उसको जो है सो बुरा भी सोचना चालू कर देती है। कितने लड़के भी एक दूसरे का ये भी हो जाता है। ये सब क्या है? सदगुरु कहते हैं कि सुख से जियो। सुख से जो नहीं जिया तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और जहां कुछ नहीं, जहां कुछ है ही नहीं, वहां लोग गिरगिरा रहा है। जहां कुछ नहीं है, आप उसके सामने गिरगिरा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? तनिक देर के लिए जो आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। जहां कुछ नहीं, लोग कहता है कि वहां भगवान है, मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, तो भगवान कैसे है? वहां सारा संसार में झगड़ा लगा हुआ है। जो भगवान मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, कोई पूरब में खोजता है, कोई पश्चिम में खोजता है, और दोनों आपस में लड़ता भी है। कबीर कहते हैं
पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम मलह मुकामा, दिल मां खोजो दिल्ली मां खोजो, ये करी मारा। मनुष्य सब एक है, लेकिन कोई पूरब खोजता है और कोई पश्चिम खोजता है। आए दिन दोनों लड़ता भी है, एक दूसरे का गर्दन भी काटता है। तो अल्लाह ईश्वर को क्या जाना, ये दोनों दिल मां खोजो दिल ही मां खोजो। साहब कहते इस दिल मां खोजो। ईश्वर अल्लाह तो इस दिल में निवास करते हैं। जब तक तुम्हारा दिल पवित्र नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तुम्हें ईश्वर अल्लाह नहीं मिलेगा। और हिंदू मुसलमान ये जो बनाया है सांप्रदायिक या जात पात, पूरा झूठा है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व बड़े बड़े ऋषि मुनि का पैदा हुआ, जंगल था, लोग कम थे, शादी विवाह की भी प्रथा नहीं थी, जंगल में लोग रहते थे। ऐसे बहुत ऋषि मुनि हुए जो उनके पिता का माने ये ठिकाना नहीं है। बच्चे पूछा कि स्कूल हम जब वो गया तो मेरे पिता का, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? माँ से पूछने गई तो वह बोल दी कि हमको तुम जवानी अवस्था में प्राप्त हुआ था बेटा, हम तुम्हारे पिता को नहीं जानते। तो ऐसा झूठ था। लेकिन बीच में जो ये जब हजरत मोहम्मद साहब के जन्म हुए, ये 500 कुछ ईस्वी में, 530 या 26 में, तब इन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापना की। तो ये तब से जो है मुसलमान लोग हैं यहाँ देखने को मिलता है। ये धर्म बना। अब है कि माँ के पेट में सभी थे, हिंदू मुसलमान सभी थे। तो कौन कौन जात पात के थे? कोई जात पात नहीं था। अब वह बाहर आया तो किसी को जो है सो माने जनेऊ पहना दिया, किसी को जो है सो माने ब्राह्मण बन गया, कोई किसी को शूद्र बना दिया, कोई मुसलमान बन गया सुन्नत करा के। साहब कहते हैं पेट न काहू बेत पर आया, सुन्नत कराए ध्रुव नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते कर पोती, तैहा हम तुम एके लहू, एके प्राण व्यापे महू, एके जनी जना संसार, कौन ज्ञान से भयु निनारा। साहब कहते हैं कि तुम जो ये जात पात के झगड़ा में लड़ रहे हो, धर्म संप्रदाय के झगड़ा में लड़ रहे हो, तैया हम तुम एके लहू। जब माँ के पेट में थे तो एक ही प्रकार का खून रक्त सब तुम्हारे हमारे शरीर में था। तो हिंदू मुसलमान कहां से आया? पूरा का पूरा झूठा है। ये दोनों झूठा का झूठा है। ये जो जात पात देखते हैं, इसको उस समय जो आर्य लोग थे, जो आग का सेवन करते थे, उन लोग जो है सो अपने को ब्राह्मण घोषित कर दिया, यज्ञ करने वाला और कराने वाला। और उसने जात पात को बनाया, शास्त्रों में ये सब लिखा, छुआछूत की भावना लाया, पुराणों में, शास्त्रों में, इस सभी किताबों में भर दिया लाके। लोग वक्का भी दिया कि ये किताब हम नहीं लिखे हैं, ये किताब लिखा है, ये अल्लाह लिखा है, ये किताब भगवान लिखा है, इसीलिए ये जात पात सत्य है। साहब कहते हैं ब्रह्म बरा की जहां से वेद बरा की जिन, ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म को मानने वाला बड़ा है। कौन बड़ा है? वहां आप मंदिर है, वहां आप देवता को रख दीजिए मंदिर में, आप न रखते हैं, आप न उसको बनाते हैं, तो आप बड़े हैं कि वह बड़ा है? कोई भी आदमी अगर मंदिर मस्जिद नहीं जाए तो कौन उसको पूछेगा? आदमी जाता है तब उसका महत्व बढ़ता है। तो बड़ा कौन है? वह बड़ा है कि आदमी बड़ा है? आदमी बड़ा है, वह बड़ा नहीं है। जिसको आप मानते हैं और अज्ञानता बस उसके सामने आप गिराते हैं, मिट्टी पत्ती का चित्ता बना के आप अज्ञानता बस उसके सामने गिराते हैं, लेकिन है उसमें कुछ नहीं। जब आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, उसमें क्या है? मिट्टी का बनता है, मिट्टी बिना जान है ना प्राण है। कोई लोग तोड़ देता है तो क्या कर देता है? मंदिर को, या कई घटना बंगाल में
हम लोग पढ़ते हैं पेपर में, ये आज से 10-12 महीना पहले भी पेपर में न्यूज में सुने थे कि कहाँ ने दुर्गा पूजा हो रहा था, कुछ लोग उसको तोड़ फोड़ के लोगों को पीटा भी, कहाँ बंगाल में, और ये भी किया। तो वो फिर बचाने क्यों नहीं आई? सर्वशक्तिमान है, कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान है तो ऐसे मुंह से बोलते रहोगे सर्वशक्तिमान है, और फिर नीचे में जो है सो एक दूसरे का गर्दन भी काटोगे। सर्वशक्तिमान है तो आओ, ऊपर में तुम क्या करते हो? ऊपर में कहता है स्वर्ग है, अब ऊपर के नाम पर करोड़ का करोड़ ठग रहा है। कबीर मार्ग में भी चौका आरती, अभी हम गए थे मध्य प्रदेश, 1.5 महीना 1.25 महीना हो रहा है, सागौर में बहुत बड़ा कबीर आश्रम। रामजीवन साहब आए थे हमारे यहाँ प्रयागराज, 5-6 किलो घी, 26 को दिया जला के उसमें ऐसे ढालता, ये घी जो होता है शुद्ध घी, तो हम देख लिए। लेकिन उनके शिष्य को हमने कहा कि हम लोग तो खंडन करते हैं कि घी आग में मत जलाओ, आखिर लोग जला रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? कबीर का मूर्ति भी रखते हैं पत्थर का बना के, और दीवार पर लिखा हुआ था एक जगह कि पत्थर पूजे हरि मिले उसी आश्रम में, तो मैं पूजू पहाड़, जो तो के चक्की भला पीस खाए संस्कार। तो हमने कहा ब्रह्मचारी को, वह तो सही सही लिखा हुआ है दीवार का, हमें तो बिल्कुल सही। तो हमने कहा कि कहीं अगर आप पत्थर रख के उसको पूज रहे हैं, ये तो सही नहीं है। साधुओं के लिए, कबीर मार्ग के लिए तो हंसने लगा, कहा है कुछ मूर्ति रख देते हैं ना तो कुछ हो भी जाता है। पैसा गरीबी लोग आते हैं कि 10-20 करके कुछ जमा, 1000 रुपया देके हम वहाँ पर डे हो जाता। मैंने एक फोटो के सामने भी कबीर साहब रख दिए, फूल माला पहना दिए, तो कोई लोग आया तो बंदगी भी किया उसको, 50 माने 1000 रुपया तो जरूर होता था उसमें। तो ये जो अंधविश्वास है, कबीर मार्ग में भी अंधविश्वास है। हम पत्थर की आलोचना करते हैं, हम खुद पत्थर पर अगरबत्ती दिखाएंगे, ये कहां तक सत्य होगा? सत्य होगा? हम जान रहे हैं कि वो पत्थर है, उसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, वो हमको कुछ नहीं कर सकता। इससे अनेक बहुत सारे कवि पंथ को चिकाएगा। ऐसा आपका कर्म सही होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। जब आप पाप नहीं करेंगे तो पुण्य का क्या जरूरी है? गंगा में नहाने से पाप कटेगा। राम और कृष्ण का भी पाप नहीं कटा। दशरथ जी का पाप कट गया। दशरथ जी के पास 3 पत्नी थी, और केकई जो थी वह छोटी पत्नी थी, वह पंजाब की रहने वाली थी। और वह जो थी सो जब दशरथ जी शादी करने गए, वहां जब बातचीत होने लगी तो केकई के पिता ने कहा कि इससे जो पुत्र पैदा लेगा अयोध्या की गद्दी पर वही बैठेगा, पहला शर्त इसको मानना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इससे जो पुत्र होगा वही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। क्योंकि शादी करनी थी, यंग होंगे उस समय, तो वादा तो कर लिए। लेकिन जब गद्दी देने की बात आई अयोध्या में, जब तो दशरथ जी सोचे कि मेरा बड़ा लड़का राम है, उसको गद्दी देना चाहिए। तो शाम में घोषणा भी हुआ कि राम जो है सो गद्दी पर बैठेंगे, रामचंद्र जी गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन रातों रात इतना कलह द्वेष हो गया, इतना ये हो गया, जो काफी ये हो गया। तब जो है सो मैंने पूरा ये हो गया। तब अंत में भरत को ही उसको गद्दी देना पड़ा। और भरत चूंकि ये भाई में काफी प्रेम था उनको, सभी भाई में,
तो उसने सोचा कि हमारा भाई नहीं बैठे तो मैं क्यों बैठूंगा। उसने खड़ाम रख दिया और भरतपुर चले गए। अयोध्या में भी नहीं रहे। अयोध्या से हम भरतकुंड गए हैं, रेलवे का स्टेशन है जहां पर भरत रहते थे। वो भरत कुंड स्टेशन का नाम है। अब वहां जंगल है, एक नदी है, अभी भी बना हुआ है वो सब चीज। तो वहीं पर रह के उसने अयोध्या में शासन किए, क्योंकि भाई में बहुत प्रेम था, चारों भाई। और दशरथ जी को काफी दुख हुआ कि बेटा मेरा ये हो गया, वनवास चला गया। काफी दुखी होकर के अंत में जो है वे सरयू नदी में जाके डूब के अपने प्राणायाम किए। तो सबको कर्म जब भोगा है, राम को भी कर्म भोगना पड़ा है। राम ने छिप के बाली को मारा था ना। तो बाली की पत्नी तारा थी, तो उसने उसको श्राप दिया कि जैसे आपने हमको अपने पति से अलग कर दिए, बिछड़ा दिए, उनको मार दिए, आप भी किसी न किसी जन्म में पत्नी के वियोग में जो है सो आपका भी ये होगा। तो दूसरे अवतार कहा कि दूसरा अवतार, तो अवतार जब लिए राम, जब हुए अयोध्या में जन्म लिए, तो वे भी सीता से अलग हो गए। ऐसा कहानी है, कर्म का ये कहानी है। अवतार बात पूरे गलत है। कोई जो कहता है किसी का अवतार हुआ है, बिना माँ बाप का बच्चा नहीं होगा, ये सत्यां हैं। कोई भी अगर कहता है कि बिना माँ बाप का कोई पैदा ले लिया है, पूरा झूठा है, पूरा। जो भी दुनिया में पैदा लिया है, पुरुष या महिलाएं जो भी है, बिना माँ बाप का बच्चा का जन्म नहीं हो सकता है। अवतार बात पूरा गलत है। कोई कहता है कि भगवान ऊपर से आके कोई जन्म ले लिए, और ऊपर से बिना माँ बाप के भी बहुत सारे कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी कहा गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तो एक काल्पनिक नाम है। नाम जो है, नामे काल्पनिक है। ये मनुष्यों में वह शक्ति है कि मनुष्य अपने कल्पना से किसी भी ईश्वर को पैदा कर देते हैं। जैसे कि अभी संतोषी माँ, आज से कुछ, अब तो घट गया पूजा पाठ संतोषी माँ का, लेकिन एक समय था, आज से 10-15 साल या 20 साल पहले पूरे इंडिया में संतोषी माँ का पूजा घर घर होने लगा था। जो मांगो सो मिलेगा, शुक्रवार के दिन। अब बहुत महिलाएं वह करना चालू कर दी। कोई देख ली कि अब हमको कुछ नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे अब खत्म भी हो गया। इसी तरह से अभी जो है सो ये निकला है, ये हाँ बहुत चीज निकलते रहता है। अभी जो ये हाथ में बांधता है शंकर का जो है शिव चर्चा, तो शिव चर्चा भी हमको लगता है कि 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अभी वो आया है, अभी अपना प्रभाव डाल रहा है। ये बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन सत्य को जानना पड़ेगा, तब आपको सुनेंगे। साहेब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भाई, इस घर में जो है, इसी में झगड़ा बहुत है। पहले इसका निपटेरा कीजिए, तब आपको सुख मिलेगा। इसमें मन है, ज्ञानेंद्रियां है, विषय वासना है, ये सब भागते रहता है, लोग उसी में भाग रहा है, तो सुख कैसे मिलेगा? मन जहाँ भागा वहां चला गया मेरे शरीर। साहब जी समय बहुत चल रहा है, तो इसीलिए सभी को इस पर विचार करना पड़ेगा। अपने अपने मन को शांत रखिए। कैसे शांत रखिएगा, इसके बारे में किताब, अध्ययन, सत्संग, ये साधन, ये सब करते रहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो।